24 जनवरी लग गई। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन को रियलाइज करने में इसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 3 फरवरी तक का समय लग गया। आज कहा जा रहा है छात्र एकता तोड़ी जा रही है, कंसेंसस बनाना चाहिए। हम जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन से सवाल पूछना चाहते हैं, क्यों आपने यूजीबीएम के पहले एक जॉइंट स्ट्रगल कमेटी मीटिंग बुलाकर या ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग बुलाकर एक कॉमन रेजोल्यूशन लाने की कोशिश नहीं की? क्यों ऐसा एक तरफा तरीके से अपना एक रेजोल्यूशन लेकर के आया? दरअसल बात साफ है, आप लोग इस पर कोई कंसेंसस चाहते ही नहीं है। आप लोग चाहते ही नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में चुनाव हो, और आपका जो रेजोल्यूशन है वो भी उसी दिशा में एक कदम है। आप लोगों के रेजोल्यूशन में 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी गई है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जॉइंट स्ट्रगल कमेटी को सारे लीगल और पॉलिटिकल मींस को देखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे भाई का भी एक पर्चा आया था जिसमें कहा गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भाई ने जो रेजोल्यूशन लाया है, हम लोगों ने जो कॉमन पोजीशन बनाई है, हमने उसमें वो बात नहीं डाली है। जिस तरीके से ऐसे भाई ये समझते हैं, हम बस मैं 1 मिनट का समय लूंगा, जिस तरीके से हम अपनी राजनीतिक पोजीशन क्या लेंगे वो कोई लॉयर या सिविल सोसाइटी का व्यक्ति अगर वो डिक्टेट नहीं करेगा, उसी तरीके से हमारा साफ तौर पर ये मानना है कि हमारे लीगल स्ट्रगल में भी क्या तरीका होगा उसको प्रीजज करने का अधिकार कम से कम हमको नहीं है। और किसी भी तरीके से स्टूडेंट कम्युनिटी के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि हम अपने सारे लीगल ऑप्शन को छोड़ करके सिर्फ एक लीगल ऑप्शन का रास्ता ही जॉइंट स्ट्रगल कमेटी को दे और यूजीबीएम से आज की तारीख में मैंडेट पास करे। इसीलिए हमको लगता है कि जो भी रेजोल्यूशन आएगा उसमें जॉइंट स्ट्रगल कमेटी को इस बात का अधिकार होना चाहिए, तमाम लीगल एस्पेक्ट्स और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से करवाने की दिशा में कदम रखे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आयशा के पर्चे में एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर का नाम लेकर के उनका उल्लेख किया गया था। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कल खुद प्रशांत भूषण जो एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, उनसे जाकर मेरी बात हुई है। हम लोगों ने पहले भी उनसे बातचीत की थी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो समझते हैं जेएनयू के इलेक्शन पर जेएनयू के इलेक्शन पर जो स्टे लगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मामला जाने के बाद भी वो एक गलत फैसला है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी किसी छात्र संगठन के बिहाफ पर नहीं एक यूनाइटेड मैंडेट लेकर के मेरे पास आती है, तो चाहे जो भी लीगल रेमिफिकेशन हो गया आपके केस के, अगर आप अपना इलेक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं तो मैं ये केस लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कंफ्यूजन फैलाने की राजनीति है, ये दरअसल पॉलिटिकल विल की कमजोरी को छुपाने की जो राजनीति है। आप जो कह भी रहे हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं और असली में आप चाहते हैं कि इलेक्शंस नहीं हो, आप सिर्फ स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर में आकर के, स्टूडेंट्स के प्रेशर में आकर के बस एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। हम छात्र समुदाय से अपील करना चाहते हैं कि इस तरीके की धोखाधड़ी की राजनीति को, इस तरह की कंफ्यूजन की राजनीति को आप लोग हराइए। और आज जो ज्वाइंट रेजोल्यूशन आएगा जिसमें हम अपना इलेक्शन प्रोसेस शुरू करेंगे और ज्वाइंट स्ट्रगल कमेटी को इस बात का मैंडेट देंगे कि वो ध्यान में रखते हुए फैसिलिटेट करे, उसका समर्थन करे और आज की तारीख में उस रेजोल्यूशन को जिताएं। धन्यवाद। जिंदाबाद। शुक्रिया।